हम पढ़ रहे हैं आपका चैप्टर 4 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसमें आज हमारा टॉपिक है सम ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है ना। अभी तक हमने क्या देखा था, nth टर्म देखा था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। ठीक है, वो भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया रहता था, उसका आप nth टर्म फाइंड कर सकते थे। nth टर्म मतलब जो टर्म आपको बोला जाए उस टर्म को। आज हम आपको एक प्रोग्रेशन रहेगा, मतलब अब क्या करेंगे, जो आपका अरिथमेटिक जो प्रोग्रेशन रहेगा उसका सम फाइंड करेंगे। ठीक है ना। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सम कैसे फाइंड होता है या इसका फार्मूला क्या है, ये कैसे डिराइव होता है, हम अभी देखेंगे। उससे पहले हम एक छोटा सा आपका एग्जांपल देखते हैं। देखो हमें क्या हुआ, एक मान के चलो एक एपी दे दिया। ठीक है ना। एक एपी है जैसे कि 1 2 3 4 5, बस मैं क्या करता हूं इतना ही नंबर लेता हूं। अब मैंने आपको बोला कि इस एपी का मुझे सम बताइए। ठीक है ना, इस एपी का मुझे सम बताइए। तो आप क्या करोगे, एक क्या करोगे आप, पहला आप क्या करोगे, इसको बोलते हैं हम लोग लॉन्ग मेथड। पहले आप क्या करोगे, बारी बारी से सारे नंबर को ऐड करोगे, करोगे ना जी। अभी आपको फार्मूला नहीं पता तो अभी आप क्या करोगे, अभी बारी बारी से सारे नंबर को ऐड करोगे। क्या करोगे, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 करोगे। कितना आएगा, कितना आएगा जी, ऐड करो। 3 6 हो गया, 10 हो गया, ये कितना हो गया 15। कितना आ गया 15 आ गया। ठीक है ना। सेकंड क्या करेगा, कोई ऐसा स्टूडेंट है कि आप बहुत सारे कोई और टेस्ट पढ़ते रहता है। ठीक है ना। तो किसी ने क्या किया, इसको किसी ने इसको कर दिया, ये क्या किया, एक स्टूडेंट इसको लिख दिया, सर एस इज इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 3 4 प्लस 5। देखिए ये नंबर छोटा है तो आपको लग रहा है सर तो देख के बता देगा कोई, लेकिन मैं आपको एक मेथड्स बता रहा हूँ कैसे कैसे वो करेगा। अगर नंबर बड़ी रहेगा तो कैसे कर सकता है करके। ठीक है ना। तो एक ने क्या किया, एक ने एस एस फॉर सम, सम करके उसने ऐसा कर दिया। और एक बार और क्या किया, इसी नंबर को जस्ट उल्टा कर दिया, ये ऐसे, ये देखिए ऐसे, माने उल्टा कहने का मतलब लेफ्ट से राइट था तो राइट से लेफ्ट लिख दिया उसी नंबर को एस करके। अब क्या किया, उसने ऐड कर दिया। तो इसको ऐड किया तो ये हो गया 2s, इसको ऐड करेगा सीधी सीधी से तो 5 1 6 हो जाएगा, 4 4 2 6 हो गया, 3 3 6 2 4 6 और ये हो गया 6। अब उन्होंने क्या किया, s इज इक्वल टू, इधर 2s है, 6 इंटू, अब देखिए इंटू का मतलब क्या करना, उस नंबर को उतने बार ऐड करना। ठीक है ना, होता है ना, आप लोग टेबल में देखोगे जैसे जितना भी टेबल पढ़ोगे। ठीक है ना। तो 6 का कितने कितने बार मल्टीप्लाई होगा, जितने बार ये ऐड हो रहा है। 1 2 3 4 5, कितने बार हो रहा है 5, तो ये हो जाएगा 5। सो एस इज इक्वल टू 6 डिवाइड बाई 5 होल डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 2, नीचे 2 जाएगा। तो अब यहां से 2 1 जा 2 3 जा, तो जब मल्टीप्लाई होगा तब एस इज इक्वल आपका आ जाएगा 50। क्या आ जाएगा 50। आ गई है। तो ये भी एक तरीका है जिससे आप क्या कर सकते हो, सम फाइंड कर सकते हो। ठीक है ना। इसको हम लोग बोलते हैं डिडक्शन मेथड। इस मेथड का नाम है डिडक्शन मेथड। इस मेथड का नाम है आपका डिडक्शन मेथड। अब जो है हम इसी डिडक्शन जो मेथड है, इस मेथड से आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सम का फार्मूला डिराइव करेंगे। ठीक है ना। समझ में आ गया, मैंने अभी जो बताया सम निकालने का तरीका समझ में आ गया। एक तरीका ये है कि डायरेक्ट नंबर को जोड़ो, एक तरीका ये है जिसको हम लोग बोलते हैं डिडक्शन मेथड। ठीक है ना। अब देखिए, अब आपके पास छोटा नंबर है तो आप तो ये डायरेक्ट लॉन्ग मेथड से निकाल लोगे, लेकिन आपके पास जब नंबर बड़ी बड़ी हो जाए, 1 से लेकर बोले 100 तक, 1 से लेकर बोले 1000 तक, कैसे करोगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, समय बचाने के लिए फार्मूला बनाना ही पड़ेगा। तो हम जो है फार्मूला बनाएंगे। देखिए तो सबसे पहले जनरल फॉर्म ऑफ एपी। एपी का जनरल फॉर्म क्या होता है, क्या होता है जी, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। यही क्या होगा, एंड सो ऑन करते करते कहां तक जाएगा, nth तक, नहीं nth टर्म तक। nth क्या होता है हमारा, ठीक है, ये फाइनाइट। ठीक है, फाइनाइट को बोल सकते हो, या जितना आप लेना चाहो उतना वो आगे बढ़ते रहेगा। ठीक है ना। तो यहाँ कहां तक जाएगा, ये nth टर्म तक जाएगा। सो इस nth टर्म को मैं ऐसा लिख सकता हूं, इसको इसको क्या लिख सकता हूं, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, क्योंकि आप लोगों ने nth टर्म का फार्मूला पढ़ा है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है।
तो अब मैं उसके जगह इसको रख सकता हूँ ऐसा, ठीक है ना। अब देखिए इसको थोड़ा और समझिए, ये हमारा क्या है, एपी है। मैं इसको थोड़ा सा इस टर्म को एक बार और ला रहा हूं इधर एक बार, ठीक है। तो ये मेरा हो जाएगा ए प्लस डी। अब ये एन सो ऑन ऐसे करते आगे चलेगा, तो इससे पहले कौन सा टर्म आएगा, इससे पहले मेरा टर्म आएगा ए प्लस एन माइनस टू डी, और ये टर्म हो जाएगा ए प्लस एन माइनस डी। समझ में आ रहा है, यहाँ पे माइनस टू क्यों किया, ये आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, देखिए ये एपी है ना, मैंने इसको क्या कर दिया, एपी का जनरल फॉर्म है ये, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा समझिए, मैंने जैसे कि रेंडमली यहाँ पे मैंने नंबर लिख दिया, ये 4 5, ठीक है। अब देखिए मुझे जो है इसी 5 को लेकर ये सारे नंबर लाना है, तो आप क्या करोगे, इसको क्या लिखोगे, सर ये 5 माइनस 1 करोगे तो आएगा, सर ये 5 माइनस 2 करोगे आएगा, सर ये 5 माइनस 3 करोगे तो आएगा, आएगा ना। अब इसी 5 के थ्रू मैं लिखूं तो -1 करोगे, फिर -2 करोगे, और इसमें क्या करोगे, -3 करोगे। तो ये क्या है मेरा, n-1 है। ये nth टर्म में मेरा क्या है, ये इसका ये फार्मूला आपने पढ़ के आया है, ये होता है। अब मुझे क्या करना है, n-1 एक पहले निकालूंगा ना इससे। देखिए ये n है, ये समझो मेरा n है, तो ये मेरा क्या होगा, n-1 होगा कि नहीं होगा, ये कम होगा ना उससे, 1 लेस देन हो जाएगा। तो यहाँ पे लेस देन करूंगा तो ये मेरा हो जाएगा a प्लस, अब n की जगह मैं क्या पुट करूंगा, n-1, और -1 तो इसमें पहले से है फार्मूला, ये मैंने n की जगह पुट किया, -1 पहले से, ये हो जाएगा d। सो ये हो जाएगा a प्लस, अब दोनों ऐड होगा तो n-2d नहीं हो जाएगा, -1 ऐड हो जाएगा तो -2 हो जाएगा, ठीक है। अब इससे पहले जो आएगा क्या हो जाएगा, n-3, इससे पहले आएगा क्या हो जाएगा, n-4। जैसे कि ये देख पा रहे हो, 1 माइनस करूंगा तो पहले वाला टर्म आएगा, 2 माइनस करूंगा तो उससे और पहले आएगा, 3 करूंगा तो उससे और पहले आएगा। समझ में आया ये n-2 कैसे हुआ। तो पहले इससे जब पीछे खिसकते जाएंगे तो ये क्या होता जाएगा, और उतना ही नंबर ग्रेड मतलब बढ़ते जाएगा माइनस में, ठीक है। अब देखिए इस एपी जो है, इस एपी का हमें सम फाइंड करना है, ठीक है। तो इस एपी का सम निकालने के लिए कौन सा एपी है, कितने टर्म का एपी है, ये nth टर्म का एपी है, ठीक है ना। यहाँ पर अगर आप चाहो तो ऐसा लिख सकते हो कि सर ये मेरा 5 टर्म का था, तो मैं इसको S5 और इसको भी S5 ऐसा मैं लिख सकता था यहाँ, ये ठीक है। मैंने लिखा नहीं, मैं ये ऐसा लिख सकते हो, तो वो बताता है नंबर को, कितने नंबर है वो, ठीक है। इसमें कितना नंबर है, इसमें जो है आपका n नंबर है, कितने नंबर है जी, n नंबर है। तो a से इक्वल क्या हो जाएगा, a प्लस d, ये एंड सो ऑन, ठीक है। अब देखिए मैं प्लस का साइन लगा दिया क्योंकि मैं ऐड कर रहा हूं, यहाँ पे सम आ गया, तो अब यहाँ पर भी लगेगा प्लस, और इसके बाद ये आ जाएगा प्लस, ये हो जाएगा a प्लस n-2d, और ये हो जाएगा प्लस a प्लस n-1d, ठीक है। मैं थोड़ा सा क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको टर्म को बतलाने के लिए क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे ऐसे ऐसे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये एक टर्म है, ये आपका इधर का, और ये आपका इधर का, ताकि आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, अब मैं क्या करूंगा, डिडक्शन मेथड में मैं क्या करता हूँ, इसको जस्ट उल्टा कर देता हूँ, ठीक है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा, तो यहां पर a प्लस n-1d, फिर उसके बाद a प्लस n-2d, और ये टर्म एन सो ऑन, फिर प्लस a प्लस d, ये वाला हो जाएगा, फिर प्लस a, ये सॉरी ये d है ना। अब देखिए इसमें जो है आपका ये वाला एक टर्म है, ये वाला एक टर्म है, ये वाला 1 टर्म, और ये टर्म, ठीक है, क्लियर। अब इसको मैं क्या करूंगा, इसको सम कर रहा हूं तो मैं सबको क्या करूंगा, ऐड करूंगा, प्लस करूंगा ना। तो एस एन ऐड होगा तो क्या हो जाएगा, S2n, ठीक है, मतलब 2SN होगा, ठीक है। अब देखिए इसमें जब मैं ऐड करूंगा तो क्या हो जाएगा, देखो a है, अब क्या होगा, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, ठीक है। तो इसका ऐड क्या होगा, इसके साथ होगा, तो इसका ऐड करूंगा तो क्या हो जाएगा, 2a प्लस n-1 इंटू क्या हो जाएगा, d। अब प्लस करिए, अब इसको जो है मैं थोड़ा इधर करके बताता हूं, a प्लस d, अब इसका जो है ऐड होगा इसके साथ, a प्लस n-2d के साथ, ठीक है। तो देखिए a ऐड होगा तो कितना हो जाएगा, 2a, ठीक है। ए वाला टर्म ए के साथ ऐड होगा ना, ये वाला इसके साथ, 2a हो गया। अब इसका ऐड इसके साथ होगा तो क्या हो जाएगा, ये दोनों का जब ऐड करूंगा तो इसको ऐसे लिखूंगा ये, अब इसमें से जब मैं d कॉमन निकालूंगा तो ये मेरा क्या हो जाएगा, d कॉमन निकालूंगा, यहाँ बच जाएगा 1 प्लस इधर आपका n, इधर -2, इतना बचेगा बीच में, बच गया।
अब देखो क्या होगा 2a प्लस डी। अब ये क्या हो जाएगा देखो n और 1 में -2 तो ये हो जाएगा -1। ठीक है, इतना हो गया। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2a प्लस n-1 डी को पीछे कर देता हूँ। कितना आएगा मेरा 2a प्लस n-1 डी ही आएगा। ठीक है, तो ये मेरा हो जाएगा 2a प्लस n-1 डी प्लस ये आगे। ठीक है, अब इसको भी जब आप ऐड करोगे तो ये आएगा आपका 2a प्लस n-1 डी और फिर इसको जब ऐड करोगे ये वाला टर्म को इसके साथ ये आ गया, इसको जब इसके साथ ऐड करोगे तो ये आपका आएगा 2a प्लस n-1 डी। ये आया समझ में? यानी आपको कौन कौन सा टर्म है 2a प्लस n-1 डी, ये इतना एक टर्म हो गया। ठीक है, फिर इसके साथ प्लस हो रहा था इतना एक टर्म हो गया, फिर इतना एक टर्म हो गया और इतना एक टर्म हो गया। देख पा रहे हो ऊपर आपको 4 टर्म लिया हूं, नीचे भी 4 टर्म लिया हूं। प्रत्येक टर्म का मैंने जो है ऐड किया हुआ है एक एक के साथ, तो मुझे नीचे फिर कितना टर्म मिल गया ये आपको, ये एनसोआन है। हालांकि बहुत सारे टर्म है, एन टर्म है, लेकिन आपको 4 विजुअलाइज करके दिखा रहा हूं तो 4 टर्म ये आपको दिख रहा है। ठीक है, क्लियर है यहां तक? अब इसके आगे क्या होगा 2s n। अब देखिए 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये वाले टर्म कितने टाइम आ रहा है, कितने टाइम आ रहा है? हमने कौन सा एपी लिया है, nth टर्म का एपी लिया है, तो कितने टाइम आ रहा है nth टर्म, यानी n टाइम आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा n का मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे कि ये 5 टाइम आ रहा था तो मैंने क्या किया 5 का यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये n टाइम आ रहा है 2a n-1 डी, तो n का मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, अब देखिए आगे क्या हो जाएगा एस एन इज इक्वल हो जाएगा आपका 2a प्लस n-1 इंटू ये आपका हो जाएगा n, तो n को जो है मैं इधर लिख सकता हूं या यही रहने देता हूं अभी, इंटू n डिवाइड बाई ये हो जाएगा 2। ठीक है, तो इसको सिंपल फॉर्म में लिख सकते हैं, ये हो जाएगा आपका सम ऑफ एपी। ठीक है, एपी का सम। ठीक है, एस एन इज इक्वल ये आपको हो जाएगा n/2। ये देखो n डिवाइड बाई 2 है, n/2, और इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये ब्रैकेट क्लोज। तो ये जो मेरा है ये है मेरा nth टर्म का एपी का सम ऑफ nth टर्म। ठीक है, nth टर्म का एपी का क्या है, ये सम है, क्या बन गया n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, क्लियर है ये फार्मूला आप याद रखिएगा। अब देखिए इसको थोड़ा सा मैं और आगे, इससे ये मेन फार्मूला हो गया, इससे और फार्मूला डिराइव कर रहा हूं। ठीक है, ये आपका समझोगे इक्वेशन नंबर 1 दे दो, पहले नंबर की फार्मूला। देखिए इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं एस एन इज इक्वल टू n/2, इसको मैं लिख सकता हूं a प्लस n-1 इंटू डी। ये अब इतने देखिए हमको पता है सिंस nth टर्म क्या होता है, ये आपका होता है a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, nth टर्म का क्या फार्मूला होता है, यही होता है। तो यहां पर इसके जगह मैं n पुट कर सकता हूं, तो देखिए ये मेरा क्या फार्मूला बन जाएगा, ये मेरा आगे बन जाएगा एस एन इज इक्वल टू n/2, ये आपका हो जाएगा a प्लस an। ये देखिए, ठीक है, जब आपको क्या रहे जो क्वेश्चन रहे अगर उसमें nth टर्म दिया रहे तब क्या करोगे आप, ये वाली फार्मूला यूज करोगे। ठीक है, आप इसमें क्या है देखो, ये वाले फार्मूला में क्या रहेगा आपका d भी रहेगा और a भी रहेगा और n भी रहेगा, 3 चीज रहेगा। इस वाले फार्मूला देखिए इसमें d की जरूरत आवश्यकता नहीं, कॉमन डिफरेंस के बगैर ही बिना ही आप क्या कर सकते हो सम फाइंड कर सकते हो। ठीक है ना, एक चीज और यहाँ पे देख लेते हैं, सिंस आपने ये देखा है कि हम क्या करते हैं एपी का जो nth टर्म है उसको हम लास्ट टर्म भी लेके चलते हैं, कई जगह पे लास्ट टर्म लेते हैं ना, लास्ट टर्म ही मानते हैं ना, nth टर्म को लास्ट टर्म भी लेते हैं। जब ये लास्ट टर्म आपको दिया रहा है सो यही जो फार्मूला है ये आपका बन जाएगा a प्लस n। अगर nth टर्म दिया रहा है तो ऊपर वाला लगाएंगे और लास्ट टर्म दिया रहेगा तो हम नीचे वाले फार्मूला का यूज करेंगे। क्लियर है आप लोग को, क्लियर है, समझ में आ गया? अगर एपी का nth टर्म दिया रहा है, एक्चुअल में nth टर्म ही लास्ट टर्म होता है, ऐसा हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है ना, तो ये समझिए कि दोनों एक ही फार्मूला है, इसको मैंने दो तरीके से लिख दिया है और इस फार्मूला का डिराइव फार्मूला क्या है, ये दोनों। ठीक है, क्लियर है यहाँ? अब देखिए यहां पर देख लेते हैं एक बार कौन क्या चीज है, वेयर ए क्या है आपका फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, फर्स्ट टर्म ऑफ एपी। डी क्या है आपका कॉमन डिफरेंस, कॉमन
डिफरेंस ऑफ एपी, एपी का कॉमन डिफरेंस है। एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म है, ठीक है, टी आर एन। और ए एन है आपका एनथ टर्म, जो क्या बोलते हैं, एनथ टर्म ऑफ एपी, एपी का एनथ टर्म। और एल जो है ये आपका है लास्ट टर्म, ठीक है, लास्ट टर्म ऑफ एपी, एपी का लास्ट टर्म है। और एसएन होगा सम ऑफ एनथ टर्म, सम ऑफ एनथ टर्म, ये एनथ टर्म का सम होगा ऑफ एपी के लिए, ठीक है, एपी का एनथ टर्म का सम होगा, ठीक है। तो इस सब को आप चलिए नोट डाउन करिए। देखिए हम आपका एग्जाम्पल नंबर 14 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 14 जो है आपको दिया हुआ है, फाइंड द सम ऑफ 17 टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 5 1 -3। एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया है 5 1 -3 का, उसका 14 टर्म का आपको क्या बताना है, सम बताना है। देखिए कैसे हम फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिख लिया है, ये आपका दिया हुआ है। अब देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं आपका ए क्या होगा, फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ 5, डी कितना होगा, तो -1 में 5 कर दीजिए, अच्छा +1 है, सॉरी +1 है, इसमें -5 कर दीजिए, ये आ जाए आपका -4, ठीक है। और एन नंबर ऑफ टर्म कितना निकालना है 17, तो सो ए 17 की वैल्यू आपको क्या करनी है, फाइंड करनी है। अभी हमने देखा है आपका फार्मूला, वी नो दैट सम ऑफ एन टर्म, ठीक है ना। तो सम का फार्मूला हमने क्या देखा, एन इज इक्वल टू एन डिवाइड बाई 2a है ना, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या है d। अब इसमें वैल्यू पुट करिए, कितना टर्म निकालना है 17, 17 हो जाएगा, n की वैल्यू 17 डिवाइड बाई 2, फिर आपका क्या हो जाएगा 2a, 2a की वैल्यू कितनी है 17, नहीं सॉरी 17 नहीं 5 है, प्लस n की वैल्यू आपका 17 माइनस 1, d की वैल्यू आपका -4, ये अगेन 17 डिवाइड बाई 2, और ये हो जाएगा आपका 10 प्लस ये हो जाएगा 16 और ये -4, ये ब्रैकेट क्लोज। सो 17 डिवाइड बाई 2, 16 का 4 टाइम मल्टीप्लाई होगा, कितना आएगा 64, ठीक है। लेकिन ये क्या है, इधर देखो माइनस में है, तो ये क्या हो जाएगा आपका -64 हो जाएगा, 64 हो जाएगा, ठीक है। सो अगेन क्या हो जाएगा 70 डिवाइड बाई 2 इंटू ये कितना हो जाएगा माइनस का 54 होगा ना। अब ये माइनस ये प्लस तो माइनस हो जाएगा, और 17 का 2 टाइम मल्टीप्लाई सॉरी 54 का इसके साथ मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा। अच्छा एक काम करते हैं, रुको पहले ब्रेक कर लेते हैं, छोटा कर लेते हैं, कटा लेते हैं, तो कट जाएगा ना 2 से, ये 2 1 जा और ये 2 2 और 2 7, ठीक है। 27 का करो 77 मल्टीप्लाई, कितना आ रहा है। अगर दो वाला समझ में नहीं आता डायरेक्ट एक एक भी कर सकते हो इसको, ठीक है ना। देखो 7 का ये हो जाएगा 49, फिर 7 और 7 4 ये आपका हो जाएगा 7 4 13, और 7 दूनी 14 की 4 हासिल है 1 और 2 और 1 3। 9 और 7 और 4 इतना आ रहा है 749, ये हो जाएगा आपका -479, सॉरी 479, ठीक है। तो A17 आपका आएगा -479 आ रहा है आप लोग का जी, ठीक है। तो इसका सम करोगे तो ये आपका हो जाएगा, अच्छा कुछ मिस्टेक कर दिया क्या, ये वाली, अच्छा सॉरी, हाँ हाँ ठीक ठीक ठीक, ये हो जाएगा, ठीक ठीक सॉरी सॉरी, ये अच्छा अच्छा ये आपका हो जाएगा 459, ठीक है, सुधार लेंगे ना। चलो चलो नेक्स्ट देखो आगे आपको गिवन एपी, अच्छा प्रश्न में पढ़ता हूं पहले, ठीक है ना, प्रश्न पढ़ूंगा तब आप लोग को ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। देखिए ये थोड़ा सा यूनिक टाइप के क्वेश्चन है ये, इसलिए मैं इसको बता रहा था। 17 है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है ना, अरिथमेटिक जो प्रोग्रेशन दिया हुआ है उसमें कितने टर्म है ये आपको फाइंड करना है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया है 17 15 13, ठीक है।
एंड सो ऑन मस्ट बी टेकन टू गेट अ सम ऑफ 72। बोल रहा है इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो सम जो होगा, माने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो जितने टर्म जो निकाल रहे हैं ना, एन टर्म जो है उस टर्म का सम जो होगा वो कितना आएगा, 72 आएगा। समझ में आया? आपको पहले क्या बोल रहा है, हाउ मेनी टर्म, कितने टर्म है, तो जितने टर्म होगा उन टर्म का सम जो होगा वो कितना मिलेगा आपको, 72 मिलेगा। ठीक है ना? तो हमें टर्म तो नहीं पता, तो हम क्या लेके चलते हैं, एन टर्म लेके चलते हैं। तो हमने माना कि इस श्रेणी का जो ये जो श्रेणी बोलता हूँ, जो एपी आपको दिया गया है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया गया है, उसका एन टर्म का सम कितना है, 72 है। अब उसी एन को हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। ठीक है ना? तो यहाँ देखिए आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म जो है ये आपका हो जाएगा 17, डी कितना हो जाएगा 15 माइनस 17, तो ये आपका हो जाएगा माइनस का 2, और एन की वैल्यू क्या करनी है आपको, फाइंड करना है। सो एस एन की वैल्यू कितना हो जाएगा, 72। एन सम दिया हुआ है ना, तो सम को हमने क्या माने, एन टर्म का सम है, तो यहाँ पर एन एस एन इक्वल कितना आ जाएगा, 72। ठीक है? सो वी नो दैट, फार्मूला लगा दीजिए यहाँ पे, वी नो दैट सम का फार्मूला। सो आपका एस एस 17, नहीं एस 17 नहीं, एस एन की वैल्यू जो है एस एन डिवाइड बाई एन बाई 2 प्लस 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू ये हो जाएगा आपका डी। ठीक है? ये आपका हो गया फार्मूला। अब देखिए यहाँ पर एस एन की वैल्यू क्या दिया हुआ है, 72, एन की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, एन की वैल्यू नहीं पता, 2, ए की वैल्यू है 70 प्लस ये एन माइनस 1, डी की वैल्यू है आपका माइनस का 2, ये हो जाएगा 72 इज इक्वल्स टू एन बाई 2, ये आपका हो जाएगा 34 प्लस ये देखो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा माइनस का 2n, और माइनस माइनस प्लस का क्या हो जाएगा 2। ठीक है? सो आगे ये हो जाएगा 72 इज इक्वल्स टू एन बाई 2, ये 34 और ये प्लस कितना हो जाएगा 36, 36 माइनस 2n। ये देखिए अब इसको इसको जो है 2 को मैं इधर ले आता हूं, तो ये क्या हो जाएगा इंटू 2 हो जाएगा। ठीक है? और ये और इसको फिर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये आपका हो जाएगा 4, ये 144 हो जाएगा। ठीक है? और ये क्या हो जाएगा 36n माइनस 2n का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको मैं इधर ट्रांसफर करूंगा तो क्या हो जाएगा प्लस 2n स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 36n, और ये हो जाएगा प्लस 144, और इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। यहाँ पे n रहेगा ना, गलती से दूसरा नंबर लिख लिया। ठीक है? तो एन का मल्टीप्लाई हुआ तो इतना आ गया। क्लियर है? अब ये हमको क्या मिल गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया। ठीक है? इसको आप जो है इसको छोटा कर सकते हैं। ठीक है ना? कैसे छोटा हो जाएगा, आप देख पा रहे हो, ये 2 से क्या होगा, बोथ साइड क्या हो जाएगा, पूरे पूरे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है ना? जब ये 2 से डिवाइड होगा तब ये आपका कितना हो जाएगा, 2 से डिवाइड होगा तो देखिए ये हो जाएगा आपका एन का स्क्वायर माइनस ये कितना हो जाएगा 2 1 जा 2 8, एन का स्क्वायर फिर प्लस ये आपका आ जाएगा 7 टाइम और फिर 2, तो ये हो जाएगा इज इक्वल 0। ये आपको क्या मिल गया, ये आपको क्या मिल गया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया। क्या मिल गया जी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप कोई भी एक मेथड से सॉल्व करिए, तो मैं इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करूंगा। ठीक है ना? तो यहाँ पर क्या होगा, एन स्क्वायर के पहले क्या है 1 है, और यहाँ पे क्या है 72 है, तो 72 को ऐसे दो नंबर में ब्रेक करो जिसका मैं क्या करूं मल्टीप्लाई करूं तो 72 आए, और प्लस माइनस करूं तो 18 आए। सोचो ऐसा कौन सा नंबर हो सकता है। देखो 12 कम 12, 12 पंच 60, 12 छक्को 72, 12 गुणा 6 के साथ करो, 12 इंटू 6 करो तो कितना आएगा, ये 72 आएगा, और 12 में 6 ऐड करोगे तो 18 हो जाएगा। ठीक है? तो ये आपका हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस 12n माइनस 6n प्लस 72। ठीक है? सो अगेन क्या हो जाएगा, दो दो का पेयर बनेगा तो पहले पेयर से n बाहर निकलेगा, तो n माइनस क्या हो जाएगा 12 और माइनस 6, ये क्या हो जाएगा माइनस ये हो जाएगा आपका 12 इज इक्वल टू 0। सो इधर n माइनस 12 और इधर आपका हो जाएगा n माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है? अब क्या करेंगे, टू पार्ट्स में ब्रेक करेंगे इसको, n माइनस 12 इज इक्वल 0 करेंगे एक बार n माइनस 6 इज इक्वल क्या करेंगे हम 0। सो n इज इक्वल क्या हो जाएगा आपका प्लस का 12, और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये हो जाएगा आपका n इज इक्वल टू प्लस का 6। सो आपका यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म जो है, नंबर ऑफ टर्म जो है n इज इक्वल क्या मिल रहा है 12 मिल रहा है एंड 6 मिल रहा है,
और बोथ वैल्यू आर पॉसिबल, दोनों वैल्यू जो है पॉसिबल है। ठीक है, समझ में आया। अब देखिए यहां पर आपको ये देखने को मिल रहा है एक एपी का, एपी कितना है, एक ही है, थोड़ा ध्यान दीजिए इधर। आप देख पा रहे हैं आपका एपी एक है और उसमें दो टर्म का योग 72 आ रहा है। पहला फर्स्ट 12 टर्म का जब आप करोगे तब भी 72 आ रहा है, जब 6 टर्म का करोगे तब भी कितना आ रहा है, 72 आ रहा है। ऐसा कैसे? एक ही एपी का दो अलग अलग वैल्यू में या दो अलग अलग टर्म को जब ऐड कर रहे हैं तो 72 हो रहा है। ऐसा तो हो नहीं सकता, ऐसा कैसे होगा? ठीक है, तो ऐसा हो रहा है तो इसको जो है ये आंसर हमारा सही है, ये पॉसिबल है। ये कैसे पॉसिबल है इसको हम थोड़ा सा वेरीफाई करके देखते हैं कि एक्चुअली हमने जो बनाया है वो सही है कि नहीं, ऐसा होता है कि नहीं। ठीक है ना, तो इसको वेरीफाई करेंगे हम। तो देखिए वेरीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, आपको जो एपी दिया हुआ है ना, इस एपी को हम और एक्सपांड कर देंगे। ठीक है, देखिए इधर तो एपी क्या है, 17, 15, 13। अब ये एपी कैसे चल रहा है, देखो इनके बीच में -2 का डिफरेंस है, इसके बीच में -2 का डिफरेंस है, माने अगेन जो एपी आएगा उसके बीच में भी कितने का डिफरेंस आएगा, -2 का। सो क्या हो जाएगा, अगला एपी क्या हो जाएगा, 11, फिर 9, फिर क्या आ जाएगा 7, फिर क्या मिलेगा 5, फिर उसके आगे बाद क्या मिलेगा 3, और उसके बाद क्या मिलेगा प्लस का 1, और प्लस के 1 में फिर माइनस का 2 करोगे तो आगे क्या आ जाएगा माइनस का 1। ठीक है, फिर क्या आ जाएगा माइनस का 3, फिर क्या आएगा माइनस का 4। कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। देखो 12 टर्म हो गए। अब जब आप सबसे पहले A6 मतलब इन टर्म को ऐड करो, 6 टर्म को ऐड करो, कितना आ रहा है बताओ, 13 11 प्लस 9 प्लस 7, 2 2 4 2 6। इन टर्म को ऐड करो, कितना आ रहा है, तो आपको देखो ऐड करोगे तो आपको 72 मिलेगा। ठीक है, अब देखिए जब A12 टर्म, जब इन सभी टर्म को ऐड करेंगे हम, ठीक है, तो क्या हो जाएगा देखो, +5 -5 कैंसल आउट, +3 -3 कैंसल आउट, +1 -1 कैंसल आउट। तो कितने टर्म बच गए, यही वाली टर्म बच गई। अब इन सबको जब हमने सम किया तो कितना आया 72, तो इन सबको भी सम करूंगा तब भी मेरा कितना आएगा 72 ही आएगा। क्लियर है? तो इस वाला जो एपी है इसमें बोथ नंबर्स क्या है पॉसिबल है, माने एक जो है n = 12 भी आ सकता है और एक वैल्यू n = 12 और एक वैल्यू जो है n = 6, ये दोनों वैल्यू क्या है पॉसिबल है। ठीक है ना, जब इस एपी का आप 6 टर्म को ऐड करोगे तब भी आपको 72 मिलेगा, और जब 12 टर्म को ऐड करोगे तब भी आपको क्या मिलेगा 72 मिलेगा। दैट क्लियर आप लोग को? ठीक है, चलो नोट डाउन करो।